वालेकुम अस्सलाम। मरहबा कैसी हैं आप? फायजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक है? जी जी फाइन। क्या करती हैं आप दुबई में? यू वर्किंग या कोई कंटेंट क्रिएटर है, सिर्फ वो चल रहा है? जी मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, मेरे 3 जिम्स हैं दुबई में। अरे और मैं ऑनलाइन कोच भी हूँ और मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। ओए होए मैं होए, सब और कुछ मैं हूँ। 4 बच्चों की माँ भी हूँ। 4 बच्चों की माँ मैं भी सब हैं। कुछ हूँ। तो मेरी सबसे बड़े अचीवमेंट तो वो है कि उनके बावजूद माशाल्लाह इतना काम कर रही हैं, हाँ। टाइम दे पा रही हैं। फायजा दैट्स अमेजिंग। तो तुम्हारी अपनी स्टोरी क्या है, मतलब वो भी बताओ कुछ। तुमने weight नहीं, loss मुझे किया ये था? बताएं कि आपने फायजा में से मायजा को ये 55 किलो कैसे कम किया? फायजा से मायजा निकल गई पूरी। आपने 55 केजी। मैंने ये पता नहीं सही भी है मैंने नहीं, मैंने अपने कहा खुद अंदर से पूछूं। एक अपने जितना बंदा निकाला है। मैं वही कह रहा हूँ ना, फायजा से और मायजा माइनस कर दिया आपने। 55 एक्चुअली मेरे kg। जो जीन्स है ना, हाँ वो बहुत बल्की हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली हम सब बहन भाई मोटे हैं और सब में सबसे पतली मैं ही हूँ। तो एक जो होता है ना जज्बा, और मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मेरी तीसरी बेटी हुई, उसके बाद मेरा वेट 110 केजीज हो गया। वैसे तो मैं बल्की थी, शादी से पहले भी मतलब ऐसी थी, ना बहुत पतली ना बहुत मोटी, बट ठीक थी। बट वो टू मच ही हो गया। मैं बिल्कुल जो रोजमर्रा के काम होते हैं वो भी नहीं कर पा रही थी। जिम लवर मैं अपनी टीनेज से थी, बट नथिंग वाज हेल्पिंग मी। लेकिन शादी मेरी बॉडी बिल्डर से हो गई, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेनर। उनकी गाइडलाइन भी मिली, सही नॉलेज मिली कि डाइट एक्चुअली हम जो बताते हैं या करते हैं वो प्रोटीन डाइट होती है, हाई प्रोटीन और लो कार्ब लो फैट, ठीक है। उसको मैंने कंसिस्टेंट होके फॉलो किया प्रॉपर 8 महीने। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की, जिससे एक बिल्कुल ही मेरी बॉडी को एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और एक शॉक भी मिला कि ये हो क्या रहा है। तो दिनों में मेरा वेट उठ रहा है माशाल्लाह। और अब मैं उतनी पतली हूँ जितनी मैं अपनी कवारे उठते भी नहीं थी। और अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, बट फायजा कोई नहीं जरा मानता। खड़े होके दिखाओ तुमने कितना वेट लूज किया, जरा देखो हम तुम्हारे। अच्छा, जी जी माशाल्लाह। जी 1 मिनट। थोड़ा सा पीछे चले जाओ, थोड़ा सा पीछे। वेरी नाइस। जी 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 1 सेकंड। माशाल्लाह, सो स्मार्ट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाओ। 4 महीने में काम किया। आप तो बिल्कुल वाओ हैं। वेरी नाइस, प्लीज बैठ जाएं, हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। Thank मतलब you. तुम बताओ कि तुमने कितने अरसे में कितना 55 केजीज कम किया? ना मुझे भी जी जी मैंने 8 unbelievable। महीने में कर लिया था। अब मेरा चौथा बेटा हुआ है, तो मैं आई थिंक मेरा हो गया था 30 केजीज गेन। तो वो मैंने 5 महीने में उसको श्रेड कर दिया है। एक काम जब आप बार बार करते हैं ना, तो वो फिर आप बहुत अच्छे से करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी बहुत सी क्लाइंट्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ चेंज हुई है, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और माशाल्लाह से होती जा रही है। तो आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ नेम्स जो मैं ले सकती हूँ जिनकी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो खैर लाइफस्टाइल ही चेंज करना है आपने। ऐसा नहीं है ना कि एक बार ट्रांसफॉर्म हो गए, 55 केजी आपने लूज कर लिया, फिर आप उसी रूटीन पे आ जाएं। ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आई थिंक शी केप्ट इट ऑफ फॉर मेनी इयर्स नाउ। उसके बाद भी आपका बेबी हुआ ना? जी मेरा है ना, बेबी तो अभी देखो। 1 ईयर का है। माशाल्लाह। और देखो शी इज स्टिल सो फिट, तो नहीं, शी इज मेंटेनिंग वेरी वेल। फायजा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद तुमने जिम्स ओपन किए हैं वेट लॉस के बाद? एक्चुअली मेरा जब शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड का हमारा एक जिम था यहाँ पे। बट उसके बाद माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने सक्सेस दी, मैं भी उनके साथ मिल गई। अब हमारे यहाँ पे 3 जिम है। और मैं जो हूँ, अभी 4 बच्चे मेरे, तो मैं ज्यादातर स्टाफ से ही काम लेती हूँ। स्टाफ ही ज्यादा मैनेज करता है। मेरा जब बच्चा जो होता है ना वो बड़ा हो जाता है ना, 3-4 साल का, स्कूल जाने वाला, तो फिर मैं जिम जाके पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ। अभी मैं ऑनलाइन कोचिंग दे रही हूँ घर में बैठ के वर्ल्ड वाइड। और 8 साल हो गए हैं इस चीज को। तो मेरे जितने भी पुराने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी हुई है। जबरदस्त यार। और पर्सनल ट्रेनर भी है। जिम्स आपके किस एरिया में है दुबई में? कहाँ? एक हमारा नादल हमर में है। आपको शायद मर्दिव सिटी सेंटर का पता होगा। मर्दिव सिटी सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है नादल हमर। एक वहाँ पे है और 2 हमारे इंटरनेशनल सिटी में है। अच्छा, और लोग आते हैं वैसे? ट्रेंड तो बहुत है वहाँ, बहुत शौकीन लोग हैं, जिम करते हैं, रेगुलर करते हैं ना। फिटनेस का वहाँ है बहुत ज्यादा रुझान जिसको कहते हैं, लफ्ज ढूंढ रही थी, रुझान। बहुत लोग आते हैं। स्पेशली हमारे पास तो टिकटॉकर्स और हमारे पास यूट्यूबर्स और जैसे एक्टर्स भी आते हैं। राखी सावंत भी आते हैं हमारे पास। तो काफी यार राखी सावंत का क्या मसला है मुझे बताओ? उसने एक तो किसी पाकिस्तानी से शादी करनी है और उसने हानिया आमिर की किसी इंडियन से शादी करानी है। उसको है फिक्स्ड हो गई, ऑब्सेस्ड है इससे। वो ऐसी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो ऐसा कमाल वर्कआउट करती हैं, क्या लड़के करते होंगे, इतना वेट उठाते हैं वो। अच्छा, वो दुबई में, अच्छा नादिया वो दुबई में थी, वो जो सामान रख के पूरा कि मैं वो यही
राखी सावंत की बात हो रही हाँ, है। तो हानिया वो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे पिक करने आना, शी इज वेरी फनी। और हानिया ने मेरे इसके का जवाब भी दिया, तो बड़ी ही क्यूट हैं वो। और वो बस उनको एक पाकिस्तानी दूल्हा चाहिए अपने लिए, क्योंकि वहाँ जो इंडिया में वो बड़ी मायूस हुई हैं अब काफी दफा, तो उन्होंने कहा नहीं हुन ते पाकिस्तानी होसी। हाँ जी और वो भाग रहे हैं, वो चुप रहे हैं रागी से, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो वो वर्कआउट बड़ा अच्छा करती है। नहीं वेट्स वेट्स अच्छा, ये भी औरतों को होता है कि जी वेट्स ना ज़्यादा उठाएं, ज़्यादा मस्कुलर बॉडी हो जाएगी, हम पे सूट नहीं करेगा। हालांकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो इज़ गुड फॉर एवरीवन, नहीं? मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहूंगी कि मैं खुद पहले कार्डियो पर्सन थी, नॉलेज नहीं था, सही नॉर्मल जिम ज्वाइन कर लिया, उस पे जो टीचर्स ने बता दिया। बट जो नॉलेज मुझे मतलब प्रोफेशनल है मेरे हस्बैंड, उनसे मिला ना, और मैंने जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, लाइक मैं आपको बता रही हूँ मेरे जीन्स बहुत बल्कि हैं। हाँ, अगर तो आज मान मैं ली सब बात। कुछ छोड़ दूं तो मैं 2 महीने में फिर 20 किलो गेन करके बैठी होंगी, मेरी बॉडी ऐसे ही है। हाँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मुझे ऐसे रखा हुआ है, अभी ये शायद आपके कैमरा पे फील ना, बट मेरे कुछ छोटे छोटे से बाइसेप बन गए हैं जिन पे मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और ये एकदम मिथ है जो स्पैगेटीज है, ऐसे ये बाइसेप नहीं, इनको स्पैगेटीज कहते हैं। हम तो बल्कि पता है, मुझे तो लग रहा है कि हम तो इतना तेजी से, मैं तो मसल लूज कर रही हूँ एंड आई रियली नीड टू वर्क आउट मोर। बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं तो योगा शोगा ही कर रही होती हूँ, लेकिन ये कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाकई अब, क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस आई है कि जरूरी है कि आप वेट्स जो हैं लाइट वेट्स उठाएं, एक्सरसाइजेस करें। सिर्फ हमें होता था भाग लें, बस हमारा जिम हो गया, भाग लें, एलिप्टिकल ट्रेनर पे अप एंड डाउन भाई मुझे बताएं कि आप क्या डाइट क्या लेती हैं? जरूरी है ना, आप कह रही है कि प्रोटीन डाइट मैं लेती हूँ, लेकिन क्या आप रूटीन में क्या होता है? ब्रेकफास्ट क्या होता है आपका? डिनर क्या करते हैं? मेरा जो सर्दियों से ब्रेकफास्ट है ना, वो होता है 3 या 4 अंडों की सफेदी, एक फुल एग लेती हूँ क्योंकि अब मैं मेंटेनिंग वेट पे हूँ। एक फुल एग होता है, 3 एग व्हाइट्स होती हैं, एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का होता है, और चाय होती है स्टीविया के साथ। लंच में मुझे चिकन ब्रेस्ट लेना होता है किसी भी वेजिटेबल के साथ कॉम्बिनेशन करके। अब मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ तो हाफ या 1 सीटी साइज रोटी होती है, या 5 to 6 स्पून राइस के होते हैं। और डिनर भी मेरा यही होता है, एक स्नैक होता है, उसमें मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ। अब मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं डेली नहीं स्नैक क्या? डिनर में क्या स्नैक होता है? नहीं छोटा चिकन का पीस, क्या क्या स्नैक तो नहीं है चिकन? नहीं स्नैक मैं बीच में लेती हूँ, मैंने बताया शाम में जैसे हम स्नैकिंग करते हैं ना, अगर मैं चाय ले रही हूँ स्नैकिंग भी होती है, तो बड़ा अच्छा खासा इन्होंने। अच्छा फायजा, मुझे बताओ, तुम्हें लोग देख के कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल एक फला अदाकारा से बहुत मिलती है, एक फिल्म स्टार से, हैं कहते हैं? मुझे जो भी मिलता है वो मुझे किसी ना किसी एक्ट्रेस जरूर मिलाता है। अब आप बता दें कैसी लग रही है। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ नादिया, जब मैं अपनी टीन एज में थी, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मैं मैस कम्युनिकेशन कर रही थी, तो वहां पे ना ऑडिशन हो रहे थे, आपका मॉर्निंग शो था। मैं इतनी एक्साइटेड होके आई हूँ लाहौर में जियो न्यूज, लेकिन मैं उस दिन आपसे मिल नहीं पाई थी। आज मैं आपसे बात देखो, आज बात हो रही है और हम तुमसे कितने इंस्पायर हो रहे हैं, इम्प्रेस हो रहे हैं। तो फायजा, किससे तुम्हारी शक्ल मिलती है तुम बताओ? किससे किससे लोग मिलाते हैं कि अरे फायजा तुम तो उसके जैसे दिखती हो? मुझे बहुत से लोग पूजा भट्ट से मिलाते हैं, सेलिना जेटली से मिलाते हैं, और जब से मैं पतली हुई हूँ तो मुझे सब बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो शिल्पा शेट्टी से मिलता है। ये मैं वहीं जा रही थी, बल्कि शिल्पा शेट्टी की जो बहन है ना, हाँ बहन है, ये नादिया ने सही कहा। नेम यू आर मतलब डॉपलगैंगर, समीता शेट्टी। हाँ समीता वो याद है बिल्कुल, वो लहरा के बलखा के लहरा के, तो वो बिल्कुल वो बहुत रिजेम्बलेंस है। इसलिए मैंने कहा कि मैं बोल दूं, इससे पहले इंडोर्स कर दो कि बाकी लोग भी कहते हैं। सही। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे। पता, और ईद की क्या तैयारी है? ईद की फुल तैयारी है। ईद पे हम लोग रिजॉर्ट जाते हैं मोस्टली, या फिर यहाँ पे काफी फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बहन भाइयों की तरह ही हैं, वो लोग आ जाते हैं, तो हम खूब पार्टी करते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होते। इस दफा बच्चे बहुत ज्यादा कहते, तो हम लोगों ने, शायद आपको पता होगा, दुबई पार्क्स रिजॉर्ट वहाँ पे बुकिंग करवाई है, वहाँ जाएंगे, खूब फन करेंगे। लाहौर से हैं आप? लाहौर से हैं ना? पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में कहाँ जाएंगे? उसका बॉलीवुड पार्क है, लेगो है, मोशन गेट है, कहाँ जाएंगी? लपीता होटल में हमारी बुकिंग है, वहाँ पे होटल ही बता दिया, रूम में कमरा नंबर। हाँ, मैं तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ केक भिजवाऊंगी बिस्किट के साथ। मैंने कहा सारे पार्क्स में जाना है या किसी एक पार्क में जाना है, या तीनों पार्क्स में? एक में जाऊंगी। कौन सा वाला? मोशन गेट में। मोशन गेट ना, मैंने पूछा, मुझे भी वही पसंद है, सीधी बात है। हाँ थैंक यू सो मच। हाँ, और अभी वेदर भी ठीक है, फिर गर्मी हो जाएगी बहन, जी, फिर मुश्किल हो जाएगा। शाम में बहुत अच्छा वेदर हो जाता है। लवली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। घर नहीं देखना आपने? फायजा, घर नहीं दिखाया तुमने?
तुम्हें शौक है वैसे घर सेटिंग करने का? टाइम मिलता है कुछ, या 4 बच्चों के साथ? बहुत ज्यादा शौक है मुझे। मेरे हस्बैंड डेली कहते हैं ओ आज ये आ गया, एक दिन हमें बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तुम इतना बोलोगी। सही है। अच्छा, लेकिन टाइम भी बहुत शॉर्ट है, सॉरी। मैं ये होम टूर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे Next फायजा, time करेंगे। क्योंकि फायजा से बात करते रहेंगे यार, ये फिटनेस वगैरह करते कितनी अच्छी यानी बातें इतनी करती है। जबरदस्त फिटनेस आप थैंक तो यू, ईद मुबारक example है आपको लोगों के। इन